हम सभी विक्रेताओं की पोस्ट मशीन में एक दिक्कत आ गई है। ये दिक्कत 22 अक्टूबर 2022 को आई है। इसके बाद हम जब भी अपने डीबीटी इन में जाते हैं लॉगिन करने के लिए, अपने रिटेलर आईडी देते हैं, पिन देते हैं, यूजर को सिलेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं, एग्री करते हैं, ऑथेंटिकेशन भी बायोमेट्रिक भी अपनी दे देते हैं। इसके बाद जिसमें हमें डीबीटी इन सक्सेस मिलना चाहिए, वहां पर एक पॉपअप मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है द एट्रीब्यूट CI ऑफ इसके इज नॉट वैलिड। ये प्रॉब्लम मंत्रा डिवाइस की अपडेटिंग की वजह से आई है। बताया जा रहा है कि UIDAI ने यानी कि आधार की आधिकारिक जो कंपनी है उसने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके वजह से सभी मशीनों में जितनी भी बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं उनमें एक अपडेट किया गया है। इसके लिए न सिर्फ खाद के विक्रेता परेशान हैं, बल्कि CSC BLE यानी कि जन सेवा केंद्र, जनमित्र केंद्र चलाने वाले लोग भी परेशान हैं। उनके भी बायोमेट्रिक में ऐसी ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनके लिए तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल होता है एप्लीकेशन, वहां पर वो जा करके अपना एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन पॉस मशीन वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और प्ले स्टोर पर जाकर के उसे इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन जब उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर पर जाकर के, तो उस एप्लीकेशन को जब आप इसमें रन कराएंगे, डीबीटी इनमें लॉगिन करने जाएंगे, तो वहां पर आपको बजाएगा पैकेज पार्सिंग एरर का एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद जब आप उसे ओके करेंगे तो आपको सीधा मेन स्क्रीन पर वापस भेजेगा, जहां पर आपके सारे एप्लीकेशन बने होंगे। आप जितना भी ट्राई कर लीजिए, कभी ये लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि जो पोस्ट मशीन में मंत्रा डिवाइस लगी है वो नॉर्मल डिवाइसेस से अलग है। उसकी सुविधाएं भी कस्टमर केयर वाले अलग से देते हैं, वो इस सेक्टर को देखते ही नहीं हैं। बात करते हैं कि हमारी पोस्ट मशीन की समस्या ये कैसे सॉल्व हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहां पर आपको मंत्रा डिवाइस का 9.0.4 का वर्जन, जो अपडेटेड वर्जन आया है, उसका लिंक है। वहां से आपको जाकर के डाउनलोड कर लेना है। अगर आप फोन में देख रहे हैं तो फोन में आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अपने पोस्ट मशीन में ब्लूटूथ के जरिए भेज देना है। बाकी अगर आप चाहें तो शेयरमी, MI ड्रॉप वगैरह इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा मशीन में, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल होगा कि आप ब्लूटूथ के माध्यम से, जो मशीन में भी होता है और मोबाइल में होता है, तो आसानी से आप ट्रांसफर कर लीजिए। 24 MB की फाइल है, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, आप आसानी से ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके बाद की जो सारी प्रक्रिया है वो मैं आपको मशीन में करके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने ये सारा काम कर लिया है। आपको सबसे पहले अपने ऐप आइकन पर जाना है, जहां पर आपके सारी एप्लीकेशंस हैं। वैसे ये पासवर्ड मुझे ही डालना पड़ता है या कुछ और लोग हैं, बहुत रेयर केस में ऐसे लोग हैं जिनको ये मशीन में पासवर्ड देना पड़ता है। बाकी आप सब लोगों को तुरंत ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो RD सर्विस का है, ये वर्जन अपडेट हो गया है। तो इसे हम यहाँ पर पकड़ते हैं और यहाँ पर ले जा करके और यहाँ पर छोड़ देते हैं। फाइनली यहाँ पर आ गया डू यू वांट अनइंस्टॉल दिस ऐप। तो हमें हाँ अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने अपडेटेड वर्जन से है। तो यहाँ पर अनइंस्टॉल पर हम क्लिक कर देते हैं। अब ये अनइंस्टॉल फिनिश्ड हो गया है, यानी कि अब हम जा करके देखें तो ये हमारा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन है वो गायब हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आपको अपने मोबाइल में जो लिंक दिया है उससे आपको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को, और ब्लूटूथ के जरिए आपको शेयर भी कर लेना है अपने मशीन में। तो हम यहाँ पर अपने माई फाइल्स आपके पास होगी या EX एक्सप्लोरर है, तो वहाँ पर आपको जाना है। अब यहाँ से हम अपने ब्लूटूथ में जाते हैं, तो यहाँ पर स्टोरेज में चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास ब्लूटूथ का ऑप्शन होगा। ये ब्लूटूथ है, यहाँ पर हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये 9.3 का वर्जन है और ये 9.04 का वर्जन है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल आ रहा है, यहाँ पर हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये सारी परमिशंस हैं, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं और इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉलिंग हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। ब्लॉक्ड बाय प्ले प्रोटेक्ट मंत्रा अनइंस्टॉल सर्विस अनइंस्टॉल एनीवे।
यहाँ पर हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर ओपन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो वर्जन है ये 9.0.4 का हो गया है। इंटरनेट अवेलेबल था तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया। मैनेजमेंट रिचेबल यानी सारे जो डॉट्स हैं वो ग्रीन पर हैं, यानी कि हमारा जो मंत्रा आरडी सर्विस है वो अब काम कर रहा है। डिवाइस इज रेडी टू यूज के लिए भी मैसेज आ गया है। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं और यहाँ पर ये हमारा नया वर्जन आ गया है। तो यहाँ पर हम डीबीटी, अब यहाँ पर हमसे मांग रहा है रिटेलर आईडी और पिन, तो हम अपनी रिटेलर आईडी और पिन देते हैं। से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो इंटरफेस आया है इसमें एजेंसी का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, रिटेलर का नाम लिखा है और रिटेलर का जो है वो आधार नंबर यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको जब पहली बार लॉगिन करने जाएंगे तो आपको लाइसेंस की डिटेल मांगेगा। यहाँ पर आपको जो मुख्य विक्रेता है उसकी सारी डिटेल्स लगेंगी और उसके बाद जाकर के आपको लॉगिन करने का दूसरा फॉर्म आएगा। तो इसे हम यहाँ पर डालते हैं और ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन आ गया और यहाँ पर हम एग्री पर क्लिक करते हैं। Please place your finger on scanner. तो अब आपके पास ये दूसरा इंटरफेस आ गया है जहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी रिटेलर आईडी देते हैं, पिन देते हैं और यहाँ पर गेट लॉगिन यूजर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ही जो हैं दो लोगों को है, एक मेन रिटेलर और एक है जो को रिटेलर है यानी कि मैं हूँ। यहाँ पर हम दोनों ही लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने आप पर ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक Please place your करता finger हूँ। on scanner. और ये हमारा डीबीटी इन सक्सेस हो गया है। अब यहाँ से हम चाहे वो काम कर सकते हैं, फर्टिलाइजर सेल करना है वो कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेना है वो देख सकते हैं, यानी कि सारे काम जो भी होते हैं वो हमें आसानी से आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पॉस मशीन की जो ये डाट्रीब्यूट CIF इसके की जो समस्या थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके भी निवारण की मैं कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.